गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। देखो केस फोर आपका कैसा बनेगा। मान के चलिए आपका एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस एक है आपका, ठीक है। कैपेसिटेंस कितने आपके? एक है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो अभी क्या था, बीच में खाली जगह थी, अब ये खाली जगह भी नहीं है, हाफ हाफ फिल है। देखो यहाँ पे आपके दो डाइलेक्ट्रिक लगे हैं, ये आपकी प्लेट है, ठीक है। ये क्या आपकी प्लेट है, प्लेट रोटी सब्जी खाने वाली प्लेट है, ठीक है। इसमें खाना खा लेना, अरे खा लो पी लो ऐश कर लो, खाया पिया संग नहीं तो बगल में शमशान घाट है। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है K1, ठीक है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है K2, होय 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 होय, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ठीक है। आपको निकालना है इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बच्चा पाड़ी। ये पसीना मौज कर दी। देखो अब आपको बताना है कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। देखो नेट कैपेसिटेंस निकालना काफी सिंपल है, ठीक है, इजी तरीके से निकलेगा, टेंशन ना लो तुम बिल्कुल भी। आज तो रेड पिट गई गर्मी के मारे, क्या होगा इतनी गर्मी। लेकिन आपके लिए लेक्चर तो आएगा, हाँ लेक्चर तो आएगा ही, दिक्कत कहाँ आएगी है ना, लेक्चर कहाँ जाएगा आपका। देखो आपको क्या करना है, K1 और K2 मतलब आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सिंपल क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलो वही मैं बता ही दूंगा। चलो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखो इसको मान लो एक नया कैपेसिटर C1, इसको मान लो एक नया कैपेसिटर C2, ठीक है। क्लियर है? उससे पहले एक चीज समझ लो, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, इफ दो कैपेसिटर आपके किसमें? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है आपका? करंट सेम। करंट का मतलब यहाँ पे किससे होगा? चार्ज। करंट का मतलब यहाँ से किससे होगा? चार्ज। करंट सेम होगा तो किसमें कनेक्ट है आपके? सीरीज में। करंट सेम है या फिर चार्ज आपका सेम है तो किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। और सीरीज में जो आपका यहाँ पे सी नेट का निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 1/C1 प्लस का 1/C2। मतलब जो आपने रेजिस्टेंस में उल्टा पढ़ा था ना वो यहाँ पे सीधा पढ़ना है, मतलब वहां पे जो आपने सीधा पढ़ा था वो यहाँ पे उल्टा है। मतलब वहां पे जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो यहाँ पे सीरीज का बनेगा और यहाँ के सीरीज का वहां का पैरेलल होगा। मतलब सीरीज में आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। अगर दो कैपेसिटर हैं, अगर उनमें आपका चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, कंडीशन याद रखनी है, चार्ज सेम है तो सीरीज में कनेक्ट होगा और सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाओगे 1/C1 प्लस का 1/C2। क्लियर है? इफ टू कैपेसिटर, अगर आपके दो कैपेसिटर, और आपको बेसिक चाहिए और ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके ऊपर, इसी लेक्चर के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपका नेक्स्ट लेक्चर है यही, ठीक है, देखोगे तो ही आप। अब देखो चार्ज कितना है यहाँ पे? Q, डिफरेंट या फिर डिवाइड। अगर आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है, चार्ज यदि दो जगह पे डिवाइड हो रहा है तो चार्ज जब आपका डिवाइड होगा तो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होगा। और पैरेलल के केस में क्या आएगा फॉर्मूला? सी नेट आपका इक्वल होगा C1 प्लस का C2। मौज करी, ठीक है। तो सीरीज में आपका आएगा C1 C2 और जो पैरेलल है उसमें क्या होगा आपका? C1 प्लस का C2। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे चार्ज है, ये आपकी एक कैपेसिटर इसे मान लो, वैसे अलग अलग लगे हैं ये, ठीक है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग की तरह करेंगे। एक कैपेसिटर इसे मान लो, इसको क्या मान लिया आपने? C1, इसको क्या मान लिया? C2। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई? ये dy2, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? dy2। क्लियर है? ये एरिया कितना है आपका? सेम है, A, इसके लिए भी एरिया सेम है और इस वाली प्लेट के लिए भी एरिया कितना है? सेम। एक ही वैल्यू आपकी सेम है, ये डिस्टेंस आपकी हाफ हो गई है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले ये चेक करना है कि C1 C2 आपके सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। सबसे पहला केस आपका क्या होना चाहिए कि C1 C2 आपके सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। अब देखो C1 C2 सीरीज और पैरेलल को चेक करने के लिए आपको देखना है करंट आपका सेम जा रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ से करंट आया, जितना करंट इस पे आया उतना ही K2 पे गया। क्या करंट में कोई चेंज हुआ या चार्ज में कोई चेंज हुआ? जितना चार्ज इस प्लेट पे आया, दोनों प्लेट पे आया, जितना चार्ज इस प्लेट पे आया उतना ही चार्ज आपकी इस वाली प्लेट पे चला गया। मतलब दोनों प्लेट पे जो आपका चार्ज है वो कैसा गया? सेम। जब चार्ज आपका सेम है तो किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। चार्ज सेम है, चार्ज आपका सेम है ना। देखो डिवाइड कब होगा, आपको मन कर जाओगा डिवाइड कब होगा? अगर आपकी ये प्लेट ऐसे लगी होती, एक ऐसे लगाए K1, एक ऐसे लगाए K2, ठीक है, ये आपकी प्लेट है,
प्लस। अब यहाँ पे आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है, देखो आधा चार्ज ऊपर वाली पे गया है, आधा चार्ज नीचे वाली पे गया है। तो जब आपकी ऐसे कनेक्ट होंगी तो चार्ज डिवाइड हो रहा है, जब ऐसे कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टल कनेक्ट है तो चार्ज आपका सेम है, वर्टिकल कनेक्ट है तो चार्ज आपका डिवाइड है। जब आपका चार्ज डिवाइड होगा तो पैरेलल में, चार्ज आपका सेम होगा तो सीरीज में। ठीक है, सिंपल, चार्ज सेम है, इसका मतलब C1 C2 C1 C2 सीरीज में, C1 C2 सीरीज में। तो इसका C नेट निकाल दो, यही तो निकालना है। तो C नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, 1/C नेट इक्वल होगा 1/C1 प्लस का 1/C2। इट इज क्लियर है कि नहीं, C1 C2। ठीक है, अब देखो 1/C नेट आपको निकालना है। C1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1 का फॉर्मूला कंप्लीटली फिल्ड है, देखो ए, एरिया आपका सेम है, इसका बिल्कुल सही है, एरिया सेम है, ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या, नहीं, एप्सिलॉन एम, क्योंकि यहाँ पे मीडियम लगाए ना K1, तो एप्सिलॉन एम अपॉन डी। अब डिस्टेंस कितनी है इसकी, dy2, तो डिस्टेंस आएगी dy2 प्लस 1/C2। C2 के केस में कितना आएगा, ए एप्सिलॉन एम, यहाँ पे मीडियम लगा हुआ है आपका, एयर तो है नहीं है, एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, dy2। अब ये dy2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1/C नेट आपका कितना आएगा, 1/A एप्सिलॉन एम किसके इक्वल होगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन K कितना है यहाँ पे K1, मतलब जो आपका ये एप्सिलॉन एम है ये किसके इक्वल होता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। K क्या होगा इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस वाले केस में डाइलेक्ट्रिक कितना है K1, तो यहाँ पे आ जाएगा K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट, और ये D1 dy2 कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, प्लस dy2 आपका ऊपर, इसमें आ गया K, ये आपका K1 है, ये आ गया K2 A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना, ठीक है, इतना हो गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है आपको, 1/C नेट, 1/C नेट, जो इसमें से कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो। देखो D आपका ऊपर से कॉमन आ जाएगा, D आपका कॉमन आ गया, अंदर से A और एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया। ठीक है, dy2 भी आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे dy2 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/K1 प्लस का 1/K2, अंदर क्या बच गया आपका 1/K1 प्लस का 1/K2। जैसे 2 को आप नीचे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/C नेट आपका कितना आएगा, D/2 A एप्सिलॉन नॉट 1/K1, या फिर एलसीएम ले लो, K1 K2 प्लस का K1। ठीक है, ये आ गया। अब C नेट की वैल्यू निकालनी है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो C नेट आपका इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 या फिर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, 2 इसके साथ है ना, तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस का K2, ये आपका आ जाएगा C नेट। क्लियर है, यानी करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड हो, अलग अलग आपके डायलेक्ट्रिक लगाओ, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, इस तरीके की हेल्प से भी आप इसको इजीली कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, करिए इसे, उस वाले से भी कर पाओगे पहले वाले से, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा और यहाँ पे इजी पड़ेगा। बस सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपके ऐसे कनेक्ट होंगे तो दोनों में चार्ज आपका सेम है, इजीली हो गया। ये डिस्टेंस आपकी हाफ थी तो हाफ डिस्टेंस रख दी। ठीक है, हो जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे अब ये स्टेप ना आया हो तो देखो हमने 2 का क्या किया, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको उल्टा किया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको उल्टा किया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये ऐसे आ गया है। ठीक है, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, केस नंबर 4 तो हो ही गया। केस नंबर 5, हर एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, डाइलेक्ट्रिक का कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं आपका। ठीक है, एक IIT का क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। केस 5, केस 5 में आपके क्या हुए, ये डाइलेक्ट्रिक आपके चेंज हो गए। आपने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ले लिया, ये और सिंपल है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, प्लेट है आपकी, इसके बीच में आपके लगे हैं हॉरिजॉन्टल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो पहला जो लगा हुआ है ये आपका है K1, ये आपका लगा है, ये आपका है K2। ठीक है, इसकी डिस्टेंस दोनों की D है, लेकिन ऊपर वाले का जो एरिया है वो है A/2, यहाँ पे एरिया डिवाइड हो गया है, और जो इसका एरिया है वो कितना है A/2, दोनों का एरिया A/2 है। ठीक है, होने को चेंज भी हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वही नेट कैपेसिटेंस निकालना है, पहले चेक कर लो, सीरीज है पहले ले। अब देखो चार्ज आपका आया,
कुछ चार्ज K1 पे चला गया, आधा चार्ज K2 पे चला गया, पूरा थोड़ी ना जाएगा। अब देखो इस वाली प्लेट का जो चार्ज है उस पे जाएगा, इस वाली प्लेट का जो चार्ज है उस पे जाएगा। क्या पूरी प्लेट का चार्ज एक पे थोड़ी ना जा रहा है? चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है। कुछ चार्ज आपका यहाँ पे चला गया, कुछ चार्ज आपका यहाँ पे चला गया। सिंपल है, जब एरिया आपका डिवाइड हो जाए तो समझ जाना चार्ज भी आपका डिवाइड है। जब एरिया आपका डिवाइड हो जाए तो समझ जाओ कि चार्ज भी आपका डिवाइड है। क्लियर है? जब एरिया आपका डिवाइड हो तो समझ जाओ चार्ज भी आपका डिवाइड है। अब देखो इसके आगे, ठीक है, चार्ज डिवाइड। अगर चार्ज आपका डिवाइड है तो क्या होगा, C1 एंड C2 कनेक्ट इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर ये आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो सी नेट कितना आएगा आपका, इसका सी नेट आएगा आपका, सी नेट आएगा यहाँ पे आपका C1 प्लस का C2, दोनों की वैल्यू रख दो। सिंपल, देखो सी नेट C1 की वैल्यू कितनी आएगी A, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा एप्सिलॉन M, मीडियम है ना, अपॉन D, D कितनी है, डिस्टेंस D है। ओहो हो कहाँ करोगे, चलो थोड़ा सा ऊपर। सी नेट आपका आ गया C1 प्लस का C2, यही है ना, इसमें कोई परेशानी क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो सी नेट आपका आ गया, सी नेट की वैल्यू, एरिया कितना है A/2, डिवाइड हो गया ना A/2, ठीक है, एरिया A/2, एप्सिलॉन M मीडियम है, अपॉन D प्लस A/2 एप्सिलॉन M अपॉन D। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आगे स्टेप में, यहाँ पे जगह छोड़ो, सी नेट कितना आ गया आपका A/2 एप्सिलॉन M किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन M आपका इक्वल होगा K इंटू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? D ये आपका इक्वल होगा K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कॉमन क्या क्या आएगा इसमें से, कॉमन आपका यहाँ पे आ जाएगा सी नेट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन आ गया, K1 प्लस का K2 अपॉन 2 ये अंदर बच गया, ये आपका आ गया सी नेट। कर पाओगे या नहीं बताओ? ठीक है। अब देखो कभी कभार इसी क्वेश्चन में कैसे पूछ लेना है घुमा के, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कैसे, जैसे कि मानिए इनिशियली आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट समझो आप, क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, सीट आपकी PDF लिंक आपकी है, क्वेश्चन आंसर नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखो, देखो करो जुनून को लेके आओ। देखो इनिशियली मान लो क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास एक प्लेट है, इनिशियली इसका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना है K, इनिशियली डाइलेक्ट्रिक K है। अब इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, अब हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। पहले जो इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा था वो कितने का था, K का। अब हमने इसको खाली किया, फिर हमने इसमें दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए, वो भी हॉरिजॉन्टल K1 K2। अब आप रिलेशन निकालो किसका, K1 K2 और K1 K2 का रिलेशन क्या आएगा। तो देखो आपने इसका नेट कैपेसिटेंस तो निकाल ही लिया, इसका तो निकाल लिया ना, क्वेश्चन ने बोला है K1 K2 का रिलेशन निकालो। देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, आपने इसका कैपेसिटेंस तो निकाल ही लिया, सिंपल है। अब देखो इसका भी कैपेसिटेंस निकाल लो, इसका सी नेट कितना आएगा, सेकंड केस का, ये फर्स्ट केस मान लो, वैसे तो फर्स्ट केस आपका ये है, पहले ऐसा था वैसा कर दिया, तो पहले केस में बताओ कैपेसिटेंस कितना है, सी नेट आपका आएगा K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही आएगा, ठीक है। K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना, तो सिंपल लगा लो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह पे आप क्या रखोगे, या फिर ऐसा करो K को इसके नीचे ले आओ, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, सी नेट क्या आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल लिख दो इसके। और क्वेश्चन ये भी बोलेगा कि दोनों का कैपेसिटेंस आपका सेम भी है, अपॉन K, ठीक है। यहाँ पे K1 K2 अपॉन D, सॉरी 2, ठीक है। सी नेट से सी नेट कैंसिल, K इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे K1 प्लस का K2 अपॉन 2। अगर मान लो दोनों में कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, कंपेयर करने के लिए आए, रिलेशन निकालने के लिए आए, तो स्टेप से कर लोगे, मतलब उसका अलग कैपेसिटेंस निकालो, उसका अलग निकालो, दोनों में रिलेशन निकाल दो, सिंपल है। केस 5 हो पाएगा यानी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ढांसू वाला, जिसके ऊपर आपके आईडी क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस है, दोनों में वैल्यू गिवन है C1 और C2, मतलब नेट कैपेसिटेंस का रेशियो पूछा है। वीडियो को स्टॉप करके प्लीज कृपया करके उसको ट्राई करने की कोशिश करवाएं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है, चाहे आप यहाँ लेक्चर देखो चाहे कहीं और देखो, मेन चीज आपका ट्राई करना, ठीक है। कितना आप उसको गेन कर पा रहे हो, भाई लोग पढ़ाई तो सब करते हैं, गेन कोई एक ही करता है, वो तुम करोगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम ढांसू सर की तरफ से एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ढांसू क्वेश्चन, क्या ढांसू क्वेश्चन, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक अमेजिंग लेक्चर, बेट कम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म।